निश्चित तुम्हारे हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का उदय हुआ, और जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो प्रभु का दर्शन होगा। गुरुजी, प्रभु का दर्शन तो पता नहीं होगा कि नहीं, पर आज लगता है भूखे पेट ही मृत्यु देवी का दर्शन अवश्य हो जाएगा गुरुजी। अरे भुक्कड़दास, लगता है कि तेरे माता पिता ने तेरा नाम भुक्कड़दास सही रखा है, क्योंकि तेरा पेट कभी भरता ही नहीं। ले, ये कुछ फल खा ले, और भुक्कड़दास धीरे धीरे भूख पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करो। देखो भुक्कड़दास, हम कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुजी हमको ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करवा रहे हैं। गुरुजी, इतना बताने की कृपा करें, ब्रज में हम किस स्थान पर हैं? भुक्कड़दास, हम लोग ब्रजमंडल में अभी श्रीधाम बरसाना में आ गए हैं। श्रीधाम बरसाना ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी का पावन धाम है, उनकी जन्म भूमि है। और अब हम श्री माताजी गौशाला की ओर जा रहे हैं, जहाँ गहबर वन है। गहबर वन में ही श्री मान मंदिर धाम है। इस मान मंदिर में श्री राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर ने मनाया है, और इसी मान मंदिर पर ब्रजभूमि के परम भक्त संत पद्मश्री पूज्य श्री 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 रमेश बाबा जी महाराज विराजते हैं। पूज्य बाबा के बारे में और बताइए ना गुरुजी। श्यामदास, महापुरुषों की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। मैं तो बहुत ही तुच्छ जीव हूँ श्यामदास। पूज्य बाबा के बारे में मैं अपनी जीवा से क्या बता सकता हूँ। चूंकि तुमने प्रश्न किया है तो बताने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। जहाँ तक मैंने सुना है श्यामदास, पूज्य बाबा ब्रज की एक विभूति है। ब्रज की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की, और पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व की एक विभूति है, एक धरोहर है। पूज्य बाबा के द्वारा ऐसे ऐसे दिव्य कार्य हुए हैं जिनकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रज के दिव्य पर्वतों को ही ले लो। ये जो ब्रज के दिव्य पर्वत हैं, इन पर्वतों को भूमाफियाओं, खनन माफियाओं द्वारा बड़े बड़े विस्फोटक, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। इनको पूज्य बाबा ने बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़के ब्रजवासियों और संतों के सहयोग से इन पर्वतों को सुरक्षित कराया, संरक्षित कराया। श्री यमुना जी, जिसके किनारे पर हमारे ब्रज के ठाकुर ने अधिकांश लीलाएं की हैं, उन यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए यमुना जी ब्रज में अविरल और निर्मल बहें, इसके लिए ब्रज में पूज्य बाबा ने कई आंदोलन, कई कार्यक्रम किए। बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ से दिल्ली तक गई। पूरे भारतवर्ष में यमुना जी के लिए आज जो जागृति हमको दिखाई दे रही है, ये पूज्य बाबा महाराज की कृपा है। ब्रज के कुंड, सरोवर, इनका जीर्णोद्धार का कार्य पूज्य बाबा के द्वारा हुआ। ब्रज में वृक्षारोपण के कार्य हुए, और तो और हजारों गांवों में प्रभात फेरी जो चल रही हैं, वो पूज्य बाबा के द्वारा पूरे भारतवर्ष में प्रभात फेरियां चलाई गई। प्रतिवर्ष पूज्य बाबा ब्रज 84 कोष की परिक्रमा, जिसका नाम है श्री राधा रानी ब्रज यात्रा, पूज्य बाबा जिन्होंने इस 84 कोष की यात्रा को प्रारंभ किया, आज इसमें हजारों लोग यात्रा करने आते हैं। और इस यात्रा में एक बहुत बड़ी विशेषता है, पूर्णतः निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। अब बताइए श्यामदास, ऐसे ऐसे दिव्य कार्य पूज्य बाबा के द्वारा हो रहे हैं। पूज्य बाबा के द्वारा कथा कीर्तन के माध्यम से भारतवर्ष ही नहीं, देश विदेश में भक्ति का प्रचार कार्य चल रहा है। और श्यामदास, अब हम जिस गौशाला में आ चुके हैं, इस गौशाला का नाम है श्री माताजी गौशाला। ये गौशाला भी पूज्य बाबा द्वारा ही संचालित है। इसमें वर्तमान में लगभग 70,000 भारतीय मूल का गौवंश पल रहा है, और इसका बड़ा ही सुंदर मातृवत पालन हो रहा है। श्यामदास, क्या बताऊं पूज्य बाबा के बारे में। हमारे पूज्य बाबा कोई साधारण नहीं है श्यामदास, साक्षात अवतारी पुरुष हैं। गुरुजी, 70,000 गौवंश, फिर तो गुरुजी दूध, दही, माखन तो बहुत होगा। गुरुजी, बहुत तेज भूख लग रही है गुरुजी। अरे भुक्कड़दास, टेटूराम, तुझे तो बस जब देखो तब केवल खाना पीना ही दिखाई देता है।
अरे पगले बुक्कड़दास, भोजन प्रसाद की तो छोड़, भरपेट भोजन के साथ साथ दूध दही माखन भरपूर मिलेगा तुझे यहाँ पे। और माताजी गौशाला में ही नहीं, बरसाना में भी पूज्य बाबा के द्वारा अनेकों जगह प्रसाद, भोजन प्रसाद सेवा, भंडारा सेवा चल रही है। बुक्कड़दास, चाहे तुम राधा रानी मंदिर चले जाओ, चाहे पीली पोखर के पास, चाहे रस मंदिर में, गहवर वन में, चाहे मान मंदिर पे, और चाहे इस माताजी गौशाला में, बुक्कड़दास यहाँ भोजन की तो कमी ही नहीं है। भरपूर भोजन कर तू यहाँ पे। मगर इतना याद रखो बुक्कड़दास, ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। और मेरे भाई बुक्कड़दास, आज तो भरपेट भोजन कर। तेरे से भोजन पे तो नियंत्रण होता नहीं है। जब तू आवश्यकता से अधिक खा ले और बीमार पड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सालय भी है। तेरी चिकित्सा भी हो जाएगी।